अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिसबा और आज आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है वो है हमारा अ पोएम बाय अ सोल्जर। अ पोएम बाय अ सोल्जर जो है वो एक नज़म है जो एक सिपाही की कहानी के बारे में बताया जा रहा है। बेसिकली कहानी नहीं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका क्या नज़रिया है इस मुल्क को लेकर और क्या चीज़ें हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं सबसे पहले इसकी। हु नोज़ दैट द डे ऑफ द 14th of August will tell the world in the way that the both east and the west। कौन चाहता है कि इस दिन जो 14 अगस्त का दिन है कि दुनिया को बताएंगे कि मशरिक़ और मगरिब के बीच में they would know that there stand a country named पाकिस्तान। मशरिक़ और मगरिब के बीच में जो है वो एक मुल्क खड़ा होगा जिसका नाम होगा पाकिस्तान। a lovely place with sacred lands and a home for a Muslims। एक खूबसूरत और मुक़द्दस सरज़मीन जो कि है मुसलमानों का घर। अकाइड्स एफर्ट अ पोइट्स ड्रीम, कायद आज़म की मेहनत और एक शायर का ख्वाब। एंड अ स्ट्रगल ऑफ द ह्यूमन फ्लड, और जो लोगों की जद्दोजहद है, लोगों की जो बहुत सारे लोगों की जो है वो कोशिशें। अ न्यू बिगनिंग बियॉन्ड अ स्ट्रीम फिल्ड विद द मुस्लिम्स ब्लड, और एक नई शुरुआत होगी, एक नदी, एक खूबसूरत नदी जो कि मुसलमानों के खून से भरी हुई होगी। बेसिकली यहाँ पर जो है वो मुसलमानों की कुर्बानियों की बात की जा रही है कि दुनिया को बताना था कि पाकिस्तान जो है वो एक मुल्क खड़ा होगा जो है, और उसके अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों की मेहनत से, बहुत सारे लोगों की मुशक्क़त से, उनके खून पसीने से जो है ये मुल्क बना है। और ये एक खूबसूरत ज़मीन है जहाँ पर जो है मुसलमान रहते हैं। तो छोटी सी पोएम है, इसकी वर्ड्स जो हैं वो एक दो चार हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड आ जाता है हमारे पास न्यू। न्यू जो है वो नो की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास में, तो इसका मतलब आएगा जानता था। वर्ल्ड, दुनिया। बोथ, दोनों। ईस्ट एंड वेस्ट, मशरिक़ और मगरिब। स्टैंड्स, खड़ा होना। नेम्ड, नाम है। सैक्रेड लैंड, मुक़द्दस सरज़मीन। एफर्ट्स, कोशिश। स्ट्रगल, बिगिनिंग, शुरुआत। फिल्ड, भरा हुआ। मुस्लिम ब्लड, मुसलमानों के खून। ठीक है जी, ये हो जाती है बच्चों हमारी चैप्टर नंबर 11 जो है अ पोएम बाय सोल्जर। इसकी मैंने आप लोगों को पूरी पोएम को रीड करके इसके मीनिंग्स बताए, और कुछ मीनिंग्स जो हैं जो मुश्किल थे, सारे तकरीबन जितने भी थे इसमें वर्ड मीनिंग, चाहे वो कुछ आसान थे कुछ मीनिंग थे, वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगा। छोटा सा लेक्चर था, ईजी सा था, तो उसको साथ साथ याद करें ताकि आप लोग जब क्लास में परफॉर्म करें तो आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।